हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों को तभी समझ में आ पाएगा जब आपका प्रीवियस चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगा। ये स्टडी मटेरियल के हिसाब से बच्चों चैप्टर नंबर 17 है। और ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, सब हम पढ़ेंगे। तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़ने हैं। एक तो बच्चों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है बच्चों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं बच्चों हमने, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ये एक जैसे हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल x यूज होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। मतलब अगर वेरिएबल डिस्क्रीट नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस अप्लाई नहीं होंगे, बताऊंगा मैं आपको। और इसमें जो वेरिएबल यूज होता है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। इसमें भी थ्योरी बनती है बच्चों। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, क्योंकि ये मैथमेटिशियन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है, सबसे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैथमेटिशियन बर्नौली ने दिया है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या है बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। देखो, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को हमने 2 बारी टॉस करा, 3 बारी टॉस करा, या बैग में से हमने बॉल ड्रॉ करी, या पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने कार्ड्स ड्रॉ करे, ठीक है, 1 बाय 1। बर्नौली ट्रायल्स तब लगता है, या बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, जो ट्रायल्स एक तो 1 बाय 1 हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अब एक बात और सुनिए ध्यान से, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअल में जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, क्लियर है। ऐसी डाइस को रोल करने पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्लियर। पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है, क्लियर। इसमें क्या होता है, हम सक्सेस डिसाइड कर लेते हैं। सक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो आप चाहते हो या जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है। जैसे मान लो आपने कॉइन को टॉस करा और आपके लिए सक्सेस है हेड लाना, ठीक है, तो फेलियर क्या होगी, टेल आना, ठीक है ना। ऐसे ही डाइस को रोल करा आपने, डाइस को रोल करने पर इवन नंबर लाना, मान लो आपके लिए सक्सेस है, तो ऑड नंबर का आना आपके लिए क्या हो जाएगा, फेलियर। ऐसे पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने एक कार्ड ड्रॉ करा और आपके लिए सक्सेस है स्पेड का आना, ठीक है, तो स्पेड के आने के चांस क्या होंगे, 13 बाय 52। स्पेड के नहीं आने के चांस क्या होंगे, मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेलियर का मतलब जो आप नहीं चाह रहे हो। तो क्वेश्चन में जिसके बारे में, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो आइटम्स बना रहा है और उसके लॉट ऑफ आइटम्स में से आपने एक आइटम ड्रॉ करा, तो वो डिफेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर है। तो डिफेक्टिव लाना या नॉन डिफेक्टिव लाना आपके लिए सक्सेस है। कुछ भी आप मान लो आपने डिफेक्टिव ड्रॉ होना आपने सक्सेस मान लिया, और डिफेक्टिव लॉट में
ऑन एन एवरेज 10% डिफेक्टिव है, तो क्या चांसेस हैं कि लॉट में से एक आइटम ड्रॉ करो और वो डिफेक्टिव हो? क्लियर है, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में आप लिखोगे क्लियरली, गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज अ सक्सेस, गेटिंग एन इवन नंबर इज अ सक्सेस, गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज अ सक्सेस, या गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस। क्लियर है? अब बर्नौली ट्रायल्स क्या है? देखो बर्नौली ट्रायल्स में क्या होता है, ट्रायल्स का मतलब होता है बच्चों एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, मतलब आपने कॉइन को 3 बार टॉस करा, या पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने 3 कार्ड्स ड्रॉ करे 1 बाय 1, ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल्स क्या कहता है कि ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ये तभी लगता है जब ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो। क्लियर है? जब ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया, मतलब हर ड्रॉ में स्पेड के आने के चांस बदले नहीं, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं बदले। क्लियर है? तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी लगता है जब ट्रायल्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो बच्चों बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा जितना मैंने बताया। एक तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल x होगा, जो रैंडम वेरिएबल होगा, बायनोमियल और पॉइजन में जो वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, और नॉर्मल में कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ये भी हम लोगों को पता लग गया इतना। बर्नौली ट्रायल्स, तो बर्नौली ट्रायल्स के बारे में बताता हूं, फिर आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा डिटेल देता हूं मैं आपको। ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। कोई भी ट्रायल, बर्नौली ट्रायल कब होगा? ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट are called Bernoulli trials if, कब माना जाएगा? if they satisfy the following conditions। पहली कंडीशन, दे आर फाइनाइट इन नंबर, ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए। जैसे कॉइन को हमने टॉस करा 10 बारी, 100 बारी, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होने चाहिए वो काउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट, जैसे विद रिप्लेसमेंट वाले इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, तीसरा, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, 2 ही आउटकम्स होने चाहिए। एक को आप सक्सेस बोलोगे, अब जैसे आप कहोगे इस डाइस को रोल करने पर तो 2 आउटकम आते ही नहीं है, तो उसमें सक्सेस तो डिसाइड हो जाती है ना, कि मान लो इवन नंबर लाना सक्सेस है, तो आप डाइस को रोल करोगे तो या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी ना। अब लॉट में से आपने एक आइटम ड्रॉ करा, या तो वो डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा। कॉइन को टॉस करा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो वही चीज हो गई। पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने एक कार्ड ड्रॉ करा, तो ये एक ट्रायल है। इस ट्रायल में या तो आपको सक्सेस आएगी या फेलियर, मतलब या तो स्पेड आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, मतलब ये नहीं कि हम 52 के 52 को हम कहेंगे कि भाई
52 आउटकम हो गए या 6 आउटकम हो गए, उसमें से हम सक्सेस निकाल लेंगे, तो वो या तो सक्सेस होगी या तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, एक सक्सेस होगा और एक फेलियर होगा। फोर्थ, जब ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी। हर ड्रॉ में स्पेड के आने के चांस बराबर ही होंगे, क्योंकि आपने कार्ड को रिप्लेस कर दिया। तो अगर ऐसा नहीं है, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रायल बर्नौली ट्रायल नहीं माना जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर remains same in each trial। हर ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो ट्रायल क्या माना जाएगा? बर्नौली ट्रायल। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हमने, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें से 2 तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हो गए और एक कॉन्टिन्यूस का हो गया, सॉरी हाँ, नॉर्मल कॉन्टिन्यूस का हो गया और शुरू के 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गए। तो ये समझ लो कि अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है तो बायनोमियल या पॉइजन, अब डिस्क्रीट का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बातें सीखते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेस रहेगा इस चैप्टर के लिए, पीडी। अब पीडी बना रहा हूं मैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलते हैं, यह मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पीडी बनाना है ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के लिए बनाना है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। पहले तो ये बताओ कि मुझे ये बर्नौली ट्रायल है या नहीं, क्योंकि बर्नौली ट्रायल ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। बर्नौली ट्रायल ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। देखते हैं जिसके बारे में बात हो रही है बच्चों, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसे आप सक्सेस मान लो। गेटिंग अहेड इज अ सक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, कॉइन को कितनी बारी टॉस करा? 6। हर एक ट्रायल में या तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्रायल्स फाइनाइट है, यस फाइनाइट है, ठीक है। हर एक ट्रायल में या तो हेड आएगा, मतलब सक्सेस आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट है। पहले ट्रायल पे जो भी आउटकम आए उससे दूसरे ट्रायल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? पहले ट्रायल में हेड आए या टेल आए, उससे दूसरे ट्रायल के आउटकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, फाइनाइट है, और हर एक ट्रायल का 2 ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। हेड आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी बदलेगी नहीं, क्योंकि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। पिछले ट्रायल के होने या नहीं होने से, पिछले ट्रायल के आउटकम से नेक्स्ट ट्रायल के आउटकम पे फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रायल के प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो आपको पीडी कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। कॉइन को 6 बारी टॉस करा है, तो पीडी किसके लिए बनाना है? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीडी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब बताइए कैसे करेंगे?
नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स। बच्चों एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल। वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। या नंबर ऑफ हेड लाना सक्सेस है तो नंबर ऑफ सक्सेसेस भी बोल सकते हैं। अब क्वाइन को 6 बारी टॉस करने पर सक्सेस कितनी मिलेगी? 0 सक्सेस भी हो सकती है। 0 सक्सेस का मतलब क्या हुआ? किसी भी थ्रो में हेड नहीं आए। एक हेड भी हो सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 3 हेड्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। 0 हेड का मतलब क्या हुआ? 0 हेड का मतलब क्या हुआ? 6 के 6 टॉसेस पे टेल। पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें पे भी, छठे पे भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले टॉस पे टेल के आने के चांस 1/2, दूसरे पे भी 1/2, अप टू 1/2, तो 1/2 टू द पावर 6। इतना क्लियर हो गया? एक हेड के आने के चांस क्या होंगे? पहले टॉस पे हेड आ जाए, बाकी टॉसेस पे टेल। ऐसे कितने केस बनेंगे? ये हमने निकाला था। एक हेड और बाकी टॉसेस पे टेल, 3। तो एक मिनट, एक हेड और 5 टेल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसे अभी ऐसे लिखें, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, और साथ में क्या आ रहा है? हेड के आने के चांस 1/2। इसे अलग लिख लें अभी समझाने के लिए। और 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आएगी बच्चों? इसमें 5 बार आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब 2 हेड के आने के चांस क्या होंगे? बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। शुरू के 2 टॉस में हेड और बाकी टॉसेस में टेल। ऐसे कितने केस बनेंगे? शुरू के 2 टॉस में हेड, बाकी टॉसेस में टेल, फैक्टोरियल 6, और जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आएगी? 2 बार। हेड मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आएगी? 4 बार। इतना क्लियर हुआ? इसी तरह मैं इसके लिए भी निकाल लूंगा, अगर इसके लिए अलग से निकाल लूं, यहां पर जगह नहीं है। 3 हेड के आने के चांस क्या होंगे? शुरू के 3 में हेड और बाकी 3 में टेल। ऐसे कितने केस बनेंगे? तो हेड की प्रोबेबिलिटी 3 बार ही आ रही है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 3 बार ही आ रही है, और ये इसे इस तरीके से लिख लिया हमने। ऐसे ही अगर मैं आगे 4 के लिए बनाऊं, तो 4 हेड, शुरू के 4 टॉसेस में हेड, बाकी टॉसेस में टेल, तो हेड। ऐसे कितने केस बनेंगे? फैक्टोरियल 6 और जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आएगी? 4 बार। टेल की प्रोबेबिलिटी 2 बार। ठीक है, तो ऐसे ही 5 बार ही हेड है, इसके चांस क्या होंगे? शुरू के 5 टॉसेस पे हेड, छठे पे टेल। ऐसे कितने केस बनेंगे? हेड की प्रोबेबिलिटी 5 बार ही आएगी और टेल की 1 बार। तो बच्चों ये चीज आपने क्या देखी? देखो, ये जो आप पावर लिख पा रहे हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी बदल नहीं रही है हर ट्रायल में, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है हेड लाना वो भी नहीं बदल रही है, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी नहीं बदल रही है। ये हो रहा है बच्चों, तभी तो पावर्स ऐड हो रही हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? 6 के 6 टॉसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 6 के 6 टॉसेस में हेड आए,
क्लियर है इतना? तो अगर मान लो एक बात और कि ये मैंने जो आपको बताया है ये प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया। अब मैं इसे देखो किस फॉर्म में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से बच्चों, समझ में आ जाएगा। मैंने पीडी तो बनाया, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और है क्या एक्स, नंबर ऑफ हेड्स। मैं दोबारा से लिख रहा हूं पूरा क्लियर करके, जिससे कि नंबर ऑफ हेड्स आपके सामने 0 थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, इस टाइप से 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब सुनिए, नंबर ऑफ हेड 0 के चांस क्या थे, सभी टॉसेस पे टेल आपने निकाला, तो एक तरह से वो टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल मेरे लिए सक्सेस है। 0 हेड का मतलब क्या होता है, देखो गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेस 0 भी हो सकती है। तो 0 हेड के आने के चांस क्या होंगे बच्चों, सारी प्रोबेबिलिटी फेलियर की, बच्चों ध्यान से देखो, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी मान रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मैंने पी ले लिया, वो बदलती नहीं है जब ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती, देखो विद इस कॉइन वाले डाइस वाले क्वेश्चन में तो बदलेगी नहीं, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में भी तब बदलेगी जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। पहले ड्रॉ में अगर मैं आपसे कहूं, पहले ड्रॉ में स्पेड के आने के चांस क्या है, 13/52, दूसरे ड्रॉ में भी 13/52 ही रहेंगे अगर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तभी लगता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तभी लगता है जो मैं आप बताने जा रहा हूं, जब ट्रायल्स क्या होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब देखिए एक मिनट, 0 हेड के आने के चांस क्या होंगे, मतलब सारी की सारी फेलियर, Q की पावर 6, तो ये आया नहीं आया बच्चों, ठीक है। टेल की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी बार आई थी, 6 टाइम्स आई थी, तो इससे मैंने Q मान लिया, तो ये हो गया Q की पावर 6। अभी मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अगले में क्या था, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक हेड, वो एक बार ही आई थी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स आई थी, ठीक है। और साथ में क्या था बच्चों, साथ में क्या था, फैक्टोरियल 6, हाँ इस टाइप से था, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, यही था ना, एक हेड बाकी टेल, यही था, यही था, ठीक है। अब दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 4 फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या था, फैक्टोरियल 6 अपॉन, यही था, और 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 3 फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या था, साथ में ये मल्टीप्लाई में था, यहां पर इस टाइप से था, 5 हेड की प्रोबेबिलिटी थी और एक टेल की प्रोबेबिलिटी थी, और जो सेम थे उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, ये सब कुछ था। और यहां पर क्या था, सारे के सारे हेड की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये तभी हो पा रहा है जब पी की पावर, जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही, फेलियर की प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही। और एक बात और, दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और फॉर्मूला बनने जा रहा है बच्चों, ये Q की पावर 6 है, साथ के साथ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P की पावर 0, क्योंकि 0 हेड का मतलब क्या हुआ, एक भी हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं, और 1 को लिख सकते हैं बच्चों 6C0, फॉर्मूला बनेगा बच्चों। अब यहां देखो, एक हेड की प्रोबेबिलिटी और 5 टेल्स की प्रोबेबिलिटी, इसे 6C1 लिख सकते हैं बच्चों, सॉल्व करके ये आएगा। तो देखो 6C1 P की पावर 1, अगला आएगा 6C2 P की पावर 2 Q की पावर 6 - 2, फॉर्मूला बन रहा है देखो, 6C3 P की पावर 3
क्यू की पावर 6 माइनस 3, वही आ रहा है बच्चों। इधर देखो 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6 माइनस 4, 6c5 p की पावर 5 q की पावर 6 माइनस 5, वही आ रहा है देखो। 6c6 p की पावर 6 q की पावर 6 माइनस 6, देखो q है ही नहीं, ठीक है। 6 से 6 1 होता है, 1 है। क्लियर। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसे बायनोमियल क्यों बोलते हैं। देखो बायनोमियल आपको पता है कि दो टर्म्स का एक्सपेंशन होता है। जैसे आप लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स का एक्सपेंशन है। किसी बच्चे ने बायनोमियल 11वीं क्लास में पढ़ नहीं रखा, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पढ़ भी रखा हो। तो फेलियर प्लस सक्सेस का एक्सपेंशन होता है ये, ठीक है। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फेलियर प्लस सक्सेस का एक्सपेंशन। अब इसमें क्यू क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हमारे क्वेश्चन में फेलियर क्या है, टेल का आना फेलियर है। और पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मेरे क्वेश्चन में जो मैंने ऊपर लिया, जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें सक्सेस क्या है, गेटिंग अ हेड, और पी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी। एन क्या है, ट्रायल्स को जितनी बार करा गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीट करा गया। जैसे कॉइन को 10 बार टॉस करा गया तो एन 10 हो गया। क्लियर है। अब जैसे देखो एक मिनट, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो भी होंगे उससे एक ज्यादा टर्म्स आएंगी। जैसे देखो पावर 2 है तो कितनी टर्म्स आई, 3 टर्म्स आई। मैं आपको बताता हूं अभी। हमारे वाले क्वेश्चन में कितनी टर्म्स आई थी जो अभी हमने लिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 6। जो भी हमने लिया उसमें ट्रायल्स कितने हैं बच्चों, 6। कॉइन को कितनी बारी टॉस करा, 6 बारी टॉस करा। बताइए, कॉइन को कितनी बारी टॉस करा बच्चों, 6 बारी टॉस करा, ठीक है। तो जीरो सक्सेस क्या है, हेड लाना। तो जीरो सक्सेस के चांस क्या होंगे, 6c0 p टू द पावर 0, फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, 6c0 p टू द पावर 0, सारी की सारी फेलियर। देखो q की पावर 6c1, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेलियर प्लस सक्सेस का एक्सपेंशन है। जो इसकी टर्म्स आती हैं वो प्रोबेबिलिटी होती है। एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 6c1 p की पावर 1 q की पावर 6 माइनस 1। दो सक्सेस के चांस 6c2 p टू द पावर 2 q टू द पावर 6 माइनस 2। बट हमें फॉर्मूला मिल गया बच्चों, 6c3 p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस 3, 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6 माइनस 4, 6c5 p की पावर 5 q की पावर 6 माइनस 5, 6c6 p की पावर 6 q की पावर 6 माइनस 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n+1। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करी, बायनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेलियर प्लस सक्सेस का एक्सपेंशन है। क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट एक बार ही देख लें। ठीक है। ये बायनोमियल एक्सपेंशन तभी बन सकता है, ये बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी माना जाएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी माना जाएगा, सिंपली जो ऊपर पीडी बना रहे हैं हम,
पीडी तो बनाते आए हैं ना पिछले टॉपिक्स में भी, बट वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी माना जाएगा जब वो बर्नौली ट्रायल्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। जब वो बर्नौली ट्रायल्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पी बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पीडी बनाते हैं हम, पीडी उसमें ही बनाया था पिछले चैप्टर में भी, हमने नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए पीडी बनाया। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, 3 बॉल्स ड्रॉ करें हमने 1 बाय 1, और नंबर ऑफ रेड बॉल 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 0 1 2 3, ठीक है। और अगर वो हमने विद रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, मतलब उसे पीडी को बीडी नहीं माना जाएगा। क्योंकि उसमें आप खुद बताइए, मान लो रेड बॉल लाना सक्सेस है, तो और बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो गेटिंग अ रेड बॉल इज अ सक्सेस। ट्रायल्स 3 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल लाना हर ड्रॉ में 3/8 होनी चाहिए, और 3/8 तभी होगी, 3/8 तभी होगी जब विद रिप्लेसमेंट होगा। मतलब ये समझ लो कि ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी माना जाएगा कोई भी पीडी जब ट्रायल्स फाइनाइट हो, इंडिपेंडेंट हो, और हर ट्रायल में आपको या तो रेड बॉल मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, या नहीं मिलेगी। क्लियर है? और इट मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहनी चाहिए, हर ड्रॉ में रेड बॉल के चांस सेम रहने चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब विद रिप्लेसमेंट होगा। विदाउट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मुलेस भी पढ़ रहे हैं, तो वो तभी लगेगा जब ट्रायल्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। क्लियर हो गया? तो अब मैं जनरल लिख लेता हूं। एक तो क्वेश्चन में हमें खुद ही डिसाइड करना है कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, ठीक है। और हर ट्रायल में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे P मानते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q मानते हैं, और N क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। और N क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायल्स। और आपको पता है कि 2 ही आउटकम होंगे हर एक ट्रायल में, तो P प्लस Q, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। तो अगर आपको P पता है तो Q हो जाएगा 1 माइनस P, Q पता है तो P हो जाएगा 1 माइनस Q। और ये फॉर्मूला बनाइए, 0 सक्सेस के चांस NC 0, P की पावर 0, Q की पावर N माइनस 0, NC1 P की पावर 1, Q की पावर N माइनस 1, NC2 P की पावर 2, Q की पावर N माइनस 2, NC3 P की पावर 3, Q की पावर N माइनस 3, एंड सोन अप टू NCN P की पावर N, Q की पावर N माइनस N। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। और बच्चों इस फॉर्मूले की खास बात, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाइनोमियल है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाइनोमियल है तो ये शॉर्टकट मिल जाएंगे हमें किसी भी, कितनी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने का। समझ गए ना आप? अगर मुझे 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा, NC2 P की पावर 2, Q की पावर N माइनस 2। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस। क्या मतलब है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस, मतलब R बार ही हेड आए, R बार हेड आए, मतलब कॉइन को 10 बार टॉस करने पर R हेड आए, या 4 बार ही हेड है। मैं आपको बताऊंगा, अप्लाई करके बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस इन N ट्रायल्स, फॉर्मूला क्या होगा, N में से R, N में से R, NCR, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर R, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर N माइनस R, क्योंकि बाकी फेलियर्स। तो अब R क्या हो सकता है, R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक बात और सुनिए, यहां जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बीडी में अमंग डिफरेंट मास पॉइंट्स हो रही है, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं है ना, ठीक है ना। तो मास पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 0 1 के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है,
तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सोन अप टू Pn किसके इक्वल होगा? 1 के। तो जब कभी ऐसा होता है कि मास पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं और डिस्क्रीट हैं तो आप बीडी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या पॉइजन तब लगाओगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है। बायनोमियल और पॉइजन लगभग सेम से हैं, बट फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत जो फ़र्क है कि कब बायनोमियल हम नहीं लगा पाएंगे। एक्चुअल में जब ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम नहीं लगा पाते हैं बायनोमियल, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन कंप्यूटेशन में दिक्कत होती है, कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बायनोमियल और पॉइजन। अच्छा, एक चीज़ और आपके सामने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तब बनेगा जब मुझे n पता होगा और q और p। बट एक्चुअल में अगर मुझे p भी पता हो तो q तो निकल ही आएगा। बताइए, अगर p भी पता हो तो q तो निकल ही आएगा। तो इसलिए बुक्स में बोलते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही कॉन्स्टेंट्स हैं, n और p। समझ गया? तो इस तरीके से लिखा जाता है, x इज़ अ बायनोमियल वेरिएट। इस तरीके से x इज़ अ बायनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर्स n and p। ठीक है, अगर कभी इस तरीके से लिखा है तो आप इसे रीड क्या करेंगे? x जो है रैंडम वेरिएबल है, वो बायनोमियल वेरिएट है जिसके पैरामीटर्स हैं n और p। क्लियर? ये जो दो कांस्टेंट्स हैं n और p, इन्हें क्या बोलते हैं? यहां लिख देता हूं, द टू कांस्टेंट्स n and p are known as the parameters, जिसकी वजह से फर्क पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन में, पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। once the two parameters are known, the distribution is completely specified। ठीक है, तो थ्योरी के लिए याद रखना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? सक्सेस हमें पहचाननी होती है और फिर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है तो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछते, कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं। जैसे ये इस टाइप से ही पूछ सकते हैं कि ट्रायल्स मान लो 10 है, कॉइन को 10 बार ही टॉस करा, गेटिंग अहेड इज अ सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी? 1/2। कितनी सक्सेस चाहिए? 4 सक्सेस चाहिए। तो कॉइन को 10 बार ही टॉस करने पर 4 हेड के आने के चांस क्या होंगे? फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लग सकता है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? NCR, आर है ये n है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर R, 4 सक्सेस, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर 6 फेलियर है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता ही है। 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10, 9, 8, 7, 24, 1/2 की पावर 10, 210 अपॉन 10,
24 और ये थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 105/512 देख लेना कैलकुलेशन बच्चों। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को जितना मैंने बताया? 2 मिनट रुको बच्चों, बस एक बार मैं देख लूं और मुझे कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। तो बच्चों बायनोमियल और पॉइजन कहाँ अप्लाई होते हैं? बायनोमियल और पॉइजन वहाँ अप्लाई होते हैं जहाँ रैंडम वेरिएबल क्या हो, डिस्क्रीट हो। ठीक है, अभी पॉइजन के बारे में तो कुछ पता नहीं है, बट हाँ बायनोमियल कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ रैंडम वेरिएबल कहाँ हो, क्या हो, डिस्क्रीट हो। ठीक है, एक मिनट वेट करिए बच्चों। एक ना कुछ बातें मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देता हूँ। एक तो मैंने ये बताया कि बायनोमियल और पॉइजन वहाँ अप्लाई होते हैं जहाँ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो। मतलब डिस्क्रीट का मतलब ये समझ लो आप कि जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स किसी भी एक्सीडेंट होना, ऑब्वियसली ये चीज़ ठीक नहीं है, बट एक्सीडेंट होने को अगर हम सक्सेस माने तो एक्सीडेंट होना बिजी रोड में या तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मास पॉइंट्स वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास पॉइंट्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उस टाइप के वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया, जैसे नंबर ऑफ हेड्स हो गए, नंबर ऑफ स्पेड्स हो गए, नंबर ऑफ एसेस हो गए। अब जैसे कार्ड्स मैंने पांच ट्रायल्स लिए मैंने, मतलब 5 कार्ड्स ड्रॉ करें या 1 बाय 1 5 कार्ड्स ड्रॉ करें तो एस लाना मेरे लिए सक्सेस है। तो नंबर ऑफ एसेस 0 भी हो सकते हैं, किसी भी ड्रॉ में एस नहीं आए तो 0 1 के बीच में तो नहीं होगा ना, इस टाइप से। तो जब वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ मास पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइप के वेरिएबल्स बच्चों क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है? और अगर मास पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो वो किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के केस में जैसे आपने अभी देखा कि जो आर की वैल्यू है फॉर्मूले में, जो आर की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी अगर मास पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है ना, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम ऊपर वाला अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो नहीं। क्लियर? एक चीज और, अब जैसे आपको पता है कि x होता है और ये मान लो नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, ठीक है, और x रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए है। तो अगर जैसे कॉइन को 10 बारी टॉस करा मैंने, ध्यान से सुनना एक मिनट, कॉइन को 10 बारी टॉस करा और सक्सेस है गेटिंग अहेड, तो नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर मान लो n टाइम्स करा तो n भी हो सकते हैं। तो 0 सक्सेस के चांस क्या होंगे बच्चों, इंडिपेंडेंट है तो nc 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0, nc 1 p की पावर 1, q की पावर n माइनस 1, nc 2 p की पावर 2, q की पावर n माइनस 2, nc 3 p की पावर 3, q की पावर n माइनस 3,
NCN P की पावर n Q की पावर n माइनस n। ठीक है, ये बन गया आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन PD। अब मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, ये मीन का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको पता ही है। बट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का शॉर्टकट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बच्चों वो हमें याद करना है, n इंटू पी। तो बच्चों सभी बच्चे याद रख लें, याद करें मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या होता है? NP। BD मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NP मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपने कॉइन को 100 बारी टॉस करा, हेड लाना सक्सेस है, हेड लाना सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो ये क्या आ जाएगा? मीन मतलब एवरेज नंबर ऑफ हेड्स। तो एवरेज नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे बच्चों? 50 आएंगे ना। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मीन इज इक्वल टू NP। एक वेरिएंस का फॉर्मूला भी होता है इसमें, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है, ये भी हमें याद करना है। वेरिएंस तो वैसे कैसे निकालते थे हम? समीशन x स्क्वायर p माइनस मीन का होल स्क्वायर। बट वेरिएंस का फॉर्मूला यहां पर NPQ होता है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और SD क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? अच्छा, अब एक बार देख के बताइए, ये मीन है, मीन NP है, सोच के जवाब देना। मीन है NP और वेरिएंस है NPQ। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं हमसे। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो यस, इट इज अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर्स n and p। बच्चों मीन बड़ा होता है या वेरिएंस बड़ा होता है? मीन तो NP है, वेरिएंस NPQ है। Q की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, ऑब्वियसली लेस देन 1 होती है। तो किसी भी नंबर में मान लो 100 में लेस देन 1 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? इससे छोटा ही आएगा। तो ऐसे ही NP में मैं Q की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली NP से कम ही आएगा। तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो थ्योरी में पूछते हैं मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा बच्चों मैं, आप ऐसे हार नहीं मानना इस टॉपिक में। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, मैं पक्का श्योर हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, ठीक है। ये अपने स्टडी मटेरियल में आप देख सकते हैं कि मैंने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवाया स्टार्ट, आपको खोल सकते हैं आप पेज नंबर 17.3 पर, ठीक है। थोड़ा सा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेना। मैंने वैसे क्या क्या बताया? मीन का फॉर्मूला बताया बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला बताया, ये बताया कि मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा होता है, ये बताया कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स n and p। वंस द टू पैरामीटर्स आर नोन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, ठीक है। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और ये बताया कि बायनॉमियल और पॉइसन कहाँ अप्लाई होते हैं? जहां रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो। ठीक है बच्चों, अभी इतना ही पढ़ना है हमने। एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन,
अ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, डाइस को कितनी बार थ्रो करा? अ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, बहुत ध्यान से सुनना। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 6 हो गए, ठीक है। सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर लाना सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी थ्रो में? 1/2। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1/2। जब आपने डाइस को 6 बार ही रोल करा है तो ये 6 इंडिपेंडेंट रोल्स हैं, मतलब बर्नौली ट्रायल्स हो गया, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 2 पे सक्सेस मिल जाए, 3 पे मिल जाए, 4 पे मिल जाए, 5 पे मिल जाए, 6 के 6 पे सक्सेस मिल जाए, 6 के 6 पे ऑड नंबर आ जाए। आपसे पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, मतलब 5 सक्सेस के आने के चांस क्या होंगे? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो 5 सक्सेस के चांस क्या होंगे? NCR P की पावर R Q की पावर N-R, ये निकाल लेना। अगले में क्या पूछ रहे हैं? कम से कम 5 सक्सेस, तो कम से कम 5 में क्या होगा? 5 सक्सेस प्लस 6 सक्सेस, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ट्रायल्स ही 6 हैं, तो 5 के चांस 6C5 P की पावर 5 और Q की पावर 6-5, 6 सक्सेस के चांस 6C6 P की पावर 6 Q की पावर 6-6, ये निकाल लेना। ये 6C5 तो बच्चों 6C1 के बराबर होता है, आप लोगों को पता ही है, 6 हो जाएगा। सेवन बाय 64, ऐसे आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है। अगले में क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम 5 सक्सेस, मैक्सिमम 5 का मतलब क्या हुआ? 5 या 5 से कम, तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, इन सबको जोड़ो और आपको पता है कि P0 से लेकर P6 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, ठीक है। तो 0 से 5 तक जोड़ो, बेटर क्या, 1 में से क्या माइनस कर दो? P6, P6 क्या होगा? 6 में 6 सक्सेस, 6C6 P की पावर 6 Q की पावर 6-6, 63/64। और लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? कम से कम 1 सक्सेस, 1 या 1 से ज्यादा, तो इसमें क्या आएगा? P1 प्लस P2, इन सबको जोड़ो, बेटर क्या है? बेटर क्या बताओ? आपको पता है कि P0 से लेकर P6 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, इन सबको जोड़ो, बेटर क्या, 1 में से क्या माइनस कर दो? 0 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस 6C0 P की पावर 0 Q की पावर 6-0। और लास्ट में क्या पूछ रहे हैं? नो सक्सेस, मतलब 0 सक्सेस, तो 6C0 P की पावर 0 Q की पावर 6-0, 1/64, मतलब सारी की सारी फेलियर। क्लियर हुआ बच्चों ये? तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी इतना स्टार्ट करा है मैंने, नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा और बेटर हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, ठीक है बच्चों? चलो बाय बाय।